पहले हम सारे हेयर को डिवाइड करके ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर देंगे। क्राउन ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन आपको लेना है। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा मिडल पार्टिंग से फ्रंट से लेके ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन। ये ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर पार्टिंग ही लिया है डायरेक्ट फ्रंट का बड़ा, फ्रंट से लेके ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन। क्लियर? फ्रंट से लेके ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर। बैक के जो हेयर है, बैक के हेयर को यहाँ पे हम पिन से लॉक कर देंगे क्योंकि हमें बैक के हेयर से बन बनाना है और फ्रंट और क्राउन में जो चीज़ करनी है वो ये हेयर से करेंगे। ओके, सो सारे हेयर को हम 2 पार्ट में पहले से ही डिवाइड कर देते हैं ताकि ये बैक के हेयर हम डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद जो नीचे के हेयर है, ये हेयर को यहाँ पे हम लाइट स्प्रे के साथ फिनिशिंग कर देंगे एंड फिक्स कर देंगे ताकि ये पार्ट जो है क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमें कुछ अभी नहीं करना है। थ्री टू फोर पिन के अंदर आपको हेयर को प्लेसमेंट दे देना है सेंटर में। इसके बाद हम ये जो फ्रंट के हेयर है, फ्रंट के हेयर में वर्क करेंगे जो हमने डिवाइड करके रखा है फ्रंट में। अब ये सारे हेयर को हमने मिडल पार्टिंग से डिवाइड करके रखा है। अब यहाँ पे आपको स्लांट सेक्शन लेते जाना है, वर्टिकल स्लांट सेक्शन। इसके बाद इनसाइड लाइट बैककोमिंग, हाफ इंच बैककोमिंग करना है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बैककोमिंग नहीं किया है, कोई फोन नहीं बनाएंगे, इसलिए हम एवरी सेक्शन में लाइट बैककोमिंग करते ही जाएंगे थोड़ी क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे हाइट मिले। सो हाइट के लिए यहाँ पे हम लाइट लाइट बैककोमिंग करेंगे एंड देन हम यहाँ पे 25 mm से कर्ल्स करेंगे, सॉफ्ट कर्ल्स, ताकि हम एवरी सेक्शन को इजीली मोल्ड कर सके। सेक्शन आपको पता चला ना कि हमने कहाँ से लिया है? फ्रंट ईयर टू ईयर पार्ट रखा है, बैक से हमने स्लांट सेक्शन लेना शुरू किया है। ओके, पूरा सेक्शन एक साथ लेके आपको सेक्शन की इनसाइड टर्न करना है, इनसाइड। और ज़्यादा इसको हम प्रॉपर कर्ल्स भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक साथ बड़ा सेक्शन लिया है तो वैसे भी ये प्रॉपर शेप में नहीं आएगा, हमें जस्ट एक मोल्ड चाहिए। मोल्ड के लिए यहाँ पे हम कर्ल्स कर रहे हैं। ओके, एक जस्ट नॉर्मल एक टर्न देना है। टर्न देने के बाद हम सेक्शन में शाइन स्प्रे करेंगे, सेक्शन को क्लीन करेंगे। ओके, इसके बाद ये जो हमने स्ट्रेट सेक्शन लिया है, स्ट्रेट सेक्शन को हम टेलकॉम से जिगजैग करेंगे। ये आप कर्ल्स से पहले भी कर सकते हो और कर्ल्स के बाद में भी कर सकते हो। निकाल सकते हैं ना, बोला ना मैंने, हाँ पहले भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? बैककोमिंग पहले हमने कर लिया, इसके बाद जिगजैग कर लिया, इसके बाद सेम डायरेक्शन में जो कर्ल्स की जो डायरेक्शन में हमने टोंग किया था वही डायरेक्शन में हमने स्प्रेड करके सेट कर दिया है। यू पिन से होल्ड, जहाँ पे हमने नीचे पिन लगाई है सारे हेयर को फिक्स करके, एग्जैक्ट वहाँ पे हमने यू पिन से लॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको मिल रही है, जो डायरेक्शन मिल रही है वही डायरेक्शन में हम इसको पुल करते जाएंगे। सेक्शन को आपको लूज रखना है, बैक साइड से आप टाइट लॉक करोगे तो ये पुल इजी नहीं होगा। और पुलिंग के लिए जब आप पुलिंग करते हो तो आपको जस्ट फिंगर से हेयर के सरफेस लेयर को ऊपर खींचना है, बस खींच के आपको छोड़ देना है, खींच के छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हम शार्प लाइन कोई क्रिएट नहीं करेंगे, टोटली सॉफ्ट लाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो सॉफ्ट लाइन के लिए हमें कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, हल्का सा पुल करके आपको छोड़ देना है। स्प्रे एप्लीकेशन भी आपको ऊपर से करना है और जो डायरेक्शन में आपको लाइन को फिक्स करना है वो डायरेक्शन में आपकी स्प्रे एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपका बैक का सेक्शन एक यूपिन से नहीं रहता है तो आप यहाँ पे 2 यूपिन्स कर सकते हो क्योंकि कई बार होगा कि हेयर के वेट की वजह से आपकी एक यूपिन से सेक्शन आपका होल्ड नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 यूपिन्स लगा देनी है।
ये ज़िगज़ैग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे में यही लुक देने वाले हैं। तो कई बार क्या होगा कि हम सिंगल-सिंगल सेक्शन ले रहे हैं, 2 सेक्शन डिवाइड हो जाएगा ना, तो बीच में आपका सेक्शन दिखेगा स्ट्रेट। तो ये कनेक्ट रहे इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको ज़िगज़ैग होगा तो गाइडलाइन ईज़ी मिल जाएगी पुलिंग के लिए। बैक साइड से सेक्शन को थोड़ा लूज़ करके अगेन हम को होल्ड करेंगे एंड अगेन सेम मेथड से हम लाइन करते जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैं पहले पुल कर रही हूँ, इसके बाद यू पिन कर रही हूँ। ये सारे स्टेप्स है पुलिंग के। पहले आपको पुल करना है, फिर यू पिन्स करनी है, इसके बाद आपको स्प्रे करना है, इसके बाद आपको फिंगर से क्लीन करना है। तो ये 4 स्टेप आप याद रख लोगे पुलिंग के लिए तो आपकी पुलिंग सही होगी। तो जब भी आप पुलिंग करो आपको ये 4 स्टेप याद होने चाहिए। पहले आपको पुल करना है, इसके बाद यू पिन्स करनी है, इसके बाद क्लीन स्प्रे करना है, इसके बाद आपको फिंगर से क्लीन करनी है लाइन। और फिंगर से जब आप क्लीन करो तो आपको लाइन में फिंगर को प्रेस नहीं करना है। प्रेस करोगे तो आपका स्प्रे जो है आपके फिंगर में लग जाएगा। जब आप हाथ निकालोगे तो हेयर निकल के बाहर आएंगे। जो स्टिक हुए होगे वही हेयर आपके बाहर निकल जाएंगे। जस्ट पास करना है। बाहर आ जाते हैं ना जब निकालते हो आप। दबाते हैं तो यही होगा। और दबाने से दूसरी चीज आपकी लाइन फ्रेश नहीं दिखेगी, फाफड़े जैसी पतली पतली पेपर जैसी हो जाएगी दबाओगे तो। हाँ हाँ, दबाओ मतलब जहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा लगा होगा ना वहां पे आपकी लाइन स्टिक हो जाएगी। और जहाँ पे नहीं लगा होगा आप पूरी लाइन में ऐसे फिंगर से दबाते जाओगे तो आपकी सारी लाइन वो हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे भी दबाओगे तो वहां पे पेच आ जाएंगे, मतलब वहां पे फ्लैट फिर फ्रेश, फ्लैट फिर फ्रेश। हाँ हाँ। और दूसरा, अब जब स्प्रे भी करो ना तो आप स्प्रे का एप्लीकेशन देखो। जब मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ मेरा हाथ यहीं पे ही है, बट जो स्प्रे लग रहा है ना वो मेरे हाथ पे नहीं लग रहा है, वो लाइन पे ही लग रहा है। सो मैं यहाँ पे अगर स्प्रे करूँगी ना तो मेरे हाथ पे जाएगा। मेरी फिंगर यहीं पे है और मेरा स्प्रे एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, टोटली लाइट हो रहा है। सो इस तरह से आप कंट्रोल करके स्प्रे एप्लीकेशन करोगे तो आपके हाथ पे भी स्प्रे नहीं आएगा, आपका हाथ चिपकेगा भी नहीं हेयर स्टाइल में। क्लियर? यहाँ पे हमने एक सेक्शन को कंप्लीट किया है। अब इस साइड हम दूसरे सेक्शन पे काम करेंगे। जब तक ड्राई नहीं होता है आपका सेक्शन पूरा तब तक आपको ये यूपिन्स को निकालना नहीं है, क्योंकि यूपिन्स आप निकालोगे तो आपके हेयर जो नीचे फिक्स हुए हैं वो भी बाहर निकलेंगे। तो यूपिन्स जब भी आप निकालो तो उसका भी सही टेक्निक होना चाहिए, क्योंकि आप खींच के निकाल दोगे ना तो अंदर जो फिक्स हुए हेयर है ना वो भी बाहर निकल जाएगा। पहले फिनिशिंग दिखेगा, जब यूपिन्स निकालने जाओगे तब आपकी हेयर स्टाइल मैसी हो जाएगी। अगेन दूसरा सेक्शन हम एक स्लांट लेंगे, जिसे यहाँ पे लिया, पहले ही जिगजैग कर देते हैं हम। इसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। हाँ, वर्टिकल सेक्शन अभी हम ले रहे हैं सारे। सेक्शन को जिगजैग कर देना है। अगेन इनसाइड बैक कोमिंग हाफ इंच। आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप थोड़ा हैवी बैक कोमिंग कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल हाइट चाहिए तो आप लाइट बैक कोमिंग ही रखिए शाइन स्प्रे। चलिए अगेन 25 mm के टोंग से हम यहाँ पे 25 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं चाहिए, है ना, इसीलिए जस्ट एक मोल्डिंग चाहिए। तो वो 25 से ही हमें अच्छा मिलेगा क्योंकि ये टोंग की साइज जो है वो बड़ी है।
चलिए, ये थोड़ा सेक्शन ब्रॉड है तो हम डिवाइड कर देते हैं और पहले हाफ सेक्शन को कंप्लीट करेंगे ट्विस्ट करके। ट्विस्ट भी यहाँ पे आपको लूज रखनी है, टाइट ट्विस्ट नहीं करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो बड़ी बड़ी आए। क्लियर ये चीज़? अगेन ये सेकंड सेक्शन को छोड़ देंगे, सिर्फ हम फ्रंट करेंगे क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा ब्रॉड है। आपके फिंगर में आप जितना सेक्शन मैनेज कर सकते हो उतना ही सेक्शन में आपको वर्क करना है। जहाँ पे आपको लगे कि यूपिन्स ज़्यादा वेट वाली है, मतलब कोई फ्रंट वेरिएशन करो तो यहाँ पे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है नीचे की जहाँ पे आपकी यूपिन्स अच्छे से होल्ड करे, तो वहाँ पे आपको स्मॉल यूपिन का यूज़ करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो अच्छे से स्टे करे। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयर की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयर की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। ये मैं स्लो इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि मैं क्या एग्जिट करने जा रही हूँ। अगेन जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको हम मैच करेंगे फर्स्ट के साथ और अच्छे से मैच करेंगे ताकि जो है दोनों सेक्शन कनेक्ट हो जाए। डन, ये हमारा राइट साइड कंप्लीट है। अब हम करेंगे सेम लेफ्ट साइड।
पिन लॉक कहाँ पे कर रहे हैं? एग्जिट नैप एरिया पे। नैप यानी कि जहाँ पे हमने पिन की थी नीचे के हेयर की, नैप एरिया के हेयर की एग्जिट इसके ऊपर हमने किया है। अब समझ लो यहाँ पे आपको पोनी बनानी है तो आप इस तरह से यहाँ पे पोनी बना सकते हो, कर्ल्स करके छोड़ दो तो ये हेयर स्टाइल आपका ये बन गया। ठीक है। अगर आपको ये ओपन में रखना है तो आपको ये सारी चीज यहाँ तक ही करनी है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट से लेके नैप एरिया तक कंटिन्यू की, तो ये आप हाफ तक रखो, फिर यहाँ से आप सारे हेयर को ओपन रखो, तो भी आपके एक सेकंड लुक बन सकता है कर्ल्स करने के बाद। चलिए अभी हम यहाँ पे कर्ल्स करेंगे। बाकी के सारे हेयर को हम फिक्स कर देते हैं। एक्स्ट्रा हेयर को, हमें जितने हेयर की ज़रूरत है उतने हेयर में हम कर्ल्स करेंगे। 2 साइड से रिमूव कर लिए हेयर हमने कर्ल्स के लिए, बन के लिए, क्योंकि हमें एक क्लासिक बन यहाँ पे क्रिएट करना है। क्लासिक बन की साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती है, मीडियम साइज़ में रहता है। ठीक है, सो उस हिसाब से हम सेट करेंगे। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसे क्लासिक ही रहती है। क्लाइंट को कोई हार्श इफेक्ट नहीं चाहिए होता है, क्लाइंट को कोई बड़े बड़े हेयर स्टाइल नहीं चाहिए होती है। सो अगर आपके पास मीडियम हेयर है तो आपको ये फिक्स नहीं करना है। ओके, ज़्यादा हेयर है तो आप इस तरह से पहले इसको फिक्स कर दो और बाकी के सारे हेयर को आप इसके ऊपर सेट करो। सो यहाँ पे मैं बैककोमिंग भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें बड़ा बन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे बड़ा बन चाहिए होता तो मैं बैककोमिंग करके यहाँ पे पहले स्टफिंग क्रिएट करती। यहाँ पे मुझे क्लासिक बन ही चाहिए। चलिए अब ये सारे हेयर में हम कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स की डायरेक्शन हम अनइवन करेंगे। आपको 1 बाय 1 सेक्शन लेके अनइवन डायरेक्शन को फॉलो करना है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कर्ल्स नहीं करेंगे। ये सारे विदाउट स्प्रे कर रहे हो, बट यहाँ पे ज़्यादा कटिंग थे, मतलब ब्रेकेज हेयर सबसे ज़्यादा था ये सेक्शन में, तो फिनिशिंग के लिए मैंने किया, नहीं तो ये निकल जाता स्प्रे नहीं करती तो। बन के लिए आप कर्ल्स करो ना तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सेकंड लुक देखेंगे उसमें हम स्प्रे करेंगे क्योंकि उसमें हमें फिनिशिंग में कर्ल्स चाहिए, और यहाँ पे तो हमें वैसे भी बन ही बनाना है।
अब यहाँ से हम वन बाय वन कर्ल्स लेते जाएँगे और सेट करते जाएँगे। आपको जिस तरह से इसको सेट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा हार्ड स्प्रे एंड शाइन स्प्रे का यूज़ ज़्यादा करेंगे। कर्ल्स को इस तरह से आपको पुल करते जाना है और सेट करते जाना है। ज़्यादा टाइट ट्विस्ट नहीं करनी है, जैसे हमने ऊपर भी नहीं किया है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।